अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हलीमास फेमस मेहंदी ब्लॉग्स। आज हम गए थे रत्नागिरी के पुलिस स्टेशन में। आगे चलकर आपको बताती हूँ कि क्यों गए थे। सबसे पहले आज हम गए थे अल-हवा स्टोर में, अल-हवा अबायाज डिस्ट्रीब्यूटर की शॉप पे, जहाँ पर वैरायटी ऑफ हिजाब्स है। और मैंने भी यहाँ से एक अबाया खरीदा है जो कि बहुत ही माशाल्लाह प्रीटी है। और आप इनकी कलेक्शन देख सकते हो माशाल्लाह, कटवर्क में, पार्टी वेयर में, और बहुत ही ज़्यादा हिजाब के वैराइटीज़ है। और ये होलसेल और रिटेल दोनों में ही डील करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में शिपिंग भी करते हैं। माशाल्लाह इनके अबाया की क्वालिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इनके पास उम्रा के लिए भी स्पेशल वाइट कलेक्शन भी है। और माशाल्लाह इनका फैब्रिक आप देख सकते हो इतना प्रीटी है। और स्क्रीन पर आपको नंबर दिया हुआ होगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में आपने देखे होंगे कि मैंने जो फ्रेश मेहंदी भिगाने रखी थी तो उसके ही ये कोन्स बन रहे थे, जो कि फरिया और सऊद फरिया, जुलेखा मोइन, ये सारे ही कस्टमाइज स्टिकर्स के कोन्स थे। और वो भी एक ही कस्टमर के थे। 150 ऑर्डर थी मेहंदी कोन्स की माशाल्लाह। और ये जो है फरिया सऊद, ये मेरी जूनियर है, कॉलेज में मेरी जूनियर थी और उसी ने अपनी शादी के लिए हमसे कोन ऑर्डर प्लेस की थी। और माशाल्लाह सारे ही ऑर्डर्स टाइम पर कंप्लीट हो गए थे। और कस्टमाइज स्टिकर्स भी उन्हें बहुत ही अच्छे लगे थे, उनके ही पसंद से हमने बनाए थे। एंड नेक्स्ट ये जो ऑर्डर है, आप मुस्कान साइकिल तो जानते ही होंगे, अगर आप रत्नागिरी से हो तो वेरी वेल नोन साइकिल की स्टोर है रत्नागिरी में, मुस्कान साइकिल। तो ये उसी मुस्कान की शादी की ऑर्डर हमें मिली थी माशाल्लाह। ये मेहंदी के कौन से मुस्कान वेट्स केस, और उनको यही स्टिकर्स चाहिए थे। उन्होंने स्पेशली हमारे जो फोटोज़ है उसमें से सिलेक्ट करके उन्होंने हमें ये फ़ोटो दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्डर भी एक कंप्लीट हो गई थी। फिर मैं अपने घर पर आ गई थी, मतलब मेरे ससुराल में। और सारे जो है आपके मैसेजेस थे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, तो मैं सबके ही मैसेजेस के रिप्लाई दे रही थी। और काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग वर्क था तो वो भी कंप्लीट कर दी थी। एंड नेक्स्ट डे फिर मैं वापस से घर पर चली गई थी, मतलब मेरे मम्मी के घर पे। और ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर नदा, उनके शादी की कोन्स भी हमें मिली थी, ऑर्डर मिली थी हमें। और इन्हें ब्राइड एंड ग्रूम का नाम नहीं चाहिए था, नदा की मेहंदी चाहिए था अपने जो कोन्स है उसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो ऑर्डर भी कंप्लीट की थी। इनके भी 200 मेहंदी कोन्स थे। और माशाल्लाह इनको भी स्टिकर जो है इनके वो बहुत ही अच्छे लगे थे। नदा की मेहंदी काफ़ी यूनिक स्टिकर्स थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे ही ऑर्डर्स हमने कंप्लीट किए थे टाइम से। और सारे ही ऑर्डर्स कंप्लीट होने के बाद हमारे रीसेलर है धनजी नाके पे अलहिजाब स्टोर जिनका है, नौशीन मिरकर, तो उनकी ऑर्डर भी हमने कंप्लीट कर दी थी रीसेलर की। और उसके बाद मेरे और एक रीसेलर है जो कि है पूर्णागढ़ से, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकते थे, लेकिन उनके कस्टमर को कौन चाहिए थे और वो थे पुलिस ऑफिसर। तो जी हाँ, ये एक पुलिस ऑफिसर की हमें ऑर्डर मिली थी, मतलब मेरे रीसेलर को। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि इफ़ पॉसिबल अगर वो पुलिस स्टेशन में आकर डिलीवर कर सकते हैं। तो ये उनकी ही ऑर्डर थी। 12 मेहंदी कोन्स थे, जो स्पेशल मेहंदी कोन्स थे वो है। और जो 12 हमारे जो स्पेशल ब्राइडल मेहंदी कोन्स है वो थे, कंप्लीट ऑर्डर हमने की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कोन्स है सब ने आज लगाए थे। एक पुलिस ऑफिसर थे, एक डॉक्टर थे, कोई टीचर था, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो जेल है, मैं गलती से जेल के यहाँ पर चली गई थी, लेकिन फिर मैडम ने मुझे गाइड किया और फिर जहाँ पर उनका हेडक्वार्टर्स था तो मैंने उनको डिलीवर कर दिए कोन्स। और उसके बाद जो फरवरी के ऑर्डर्स थे, हम लोग वो फरवरी के ऑर्डर्स में कंप्लीट करने के लिए लग गई थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स थी। तो मैं बुकिंग भी कर रही थी, सारे ही ऑर्डर्स नोट डाउन कर रही थी। आप अगर बिजनेस करते हो तो प्लीज़ अपने ऑर्डर्स भी नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद हम लोग मार्केट में चले गए थे एज़ यूजुअल। जहाँ पर बर्तनों की शॉप दिखी नहीं तो मेरी मम्मी वहाँ पर घुसी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक दुकान से आकर दूसरी दुकान में। फिर उसके बाद हम चले गए थे सैटरडे मार्केट में, बिकॉज आज हमें सूखी मछली खरीदनी थी। और वहाँ पर इतनी बदबू आ रही थी उसकी, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब बहुत ही अजीब स्मेल आ रही थी। लेकिन ये मुझे ख़रीदना था, मतलब मेरे हस्बैंड को बाहर भेजना था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने परचेज़ किए थे। और आज कुछ प्याज भी सस्ते मिल रहे थे सनीचर बाज़ार में। तो आप अपने सिटी में कितने किलो के प्याज खरीदते हो, मतलब कितने रुपए केजी है आपका, तो वो आप बताना कमेंट सेशन में। तो कुछ इस तरीके का आज मेरा वर्क डे था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर